विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, दोनों में क्या अंतर होता है और क्वेश्चन को कैसे दोनों को हल किया जाता है। क्लास 10th 9th में और क्लास 10th के बोर्ड में यही क्वेश्चन आएगा, तो ज़रूर ये क्वेश्चन को सभी बच्चे करके ही जाएंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे विलोपन विधि से। क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, हमने इसको समीकरण 1 मान लिया और इसको समीकरण हमने 2 मान लिया। अब करना क्या है हमें, अब इसको हमें x वाले पार्ट को या तो y वाले पार्ट को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। पूरी वीडियो को सारे बच्चे ज़रूर देखेंगे, तभी उन्हें समझ में आएगा कि क्वेश्चन को कैसे, एक ही क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2x + 3y = 7 इक्वेशन हमने 1 माना और 3x - y = 5 को इक्वेशन मतलब समीकरण हमने 2 मान लिया। अब हमें करना क्या है, चाहे x वाले पार्ट को और चाहे y वाले पार्ट को हमें बराबर कर लेना है। तो हमें दोनों का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, तो हमको 2 का ऐसा मल्टीप्लाई करना है 6 आवे और 3 का भी मल्टीप्लाई करने पे 6 आवे। तो हमने समीकरण 1 में क्या कर दिया है, यहाँ पे समीकरण 1 में लिख देते हैं। यहाँ पे हमने समीकरण 1 में कितने से 3 से गुणा करने पर और समीकरण 2 में हम 2 से गुणा करके इसे हल करेंगे। तो समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर लेते हैं, 3 से गुणा कर लेते हैं, 3 से हमने लिखा है तो 3 दूनी 6 x + 3 त्रिका 9y बराबर 3 सते 21, यानी पूरे पार्ट में गुणा होगा। ठीक है, इसी प्रकार हमें समीकरण 2 में 2 से गुणा कर लेना है, तो 2 3 6x हो गया, फिर माइनस 2 एकम 2 y और 2 पंचे 10। अब हमको इसे करना कैसे है, अब आगे इसको हम समीकरण इसको मान लेते हैं, 3 मान लिया या 4 मान लिया या नहीं मानेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, तो हमें इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जब घटाएंगे, ठीक है, एक जगह घटाएंगे तो हमें तीनों जगह घटाना पड़ेगा। तो हमने इसको क्या कर लिया है, ये 6x में 6x क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 0 यानी कट जाएगा, और माइनस माइनस का सिंबल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 9 2 कितना 11y, 9 2 11y और माइनस यहाँ पे 21 में 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11। तो y बराबर यहाँ पे कितना मिलेगा, 1 मिल गया। अब y का मान जो 1 मिला है उसको हम समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रख देते हैं, तो हम y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण हमने 2 में y का मान रख देते हैं यहाँ पे। तो समीकरण 2 यही है, 3x - y के स्थान पे हमने 1 लिखा, फिर बराबर यहाँ पे 5 लिख दिया, फिर यहाँ पे 3x और = 5 - 1 इधर तो +1 आ जाएगा। तो 3x = 5 1 कितना 6 आ गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा 6/3, 3 दूनी 6, तो x का मान यहाँ पे कितना आ गया 2, x का मान 2 और y का मान कितना 1। ठीक है, ये x का मान, y का मान और ये x का मान निकला। अब हम विलोपन विधि से समझ लिए हैं क्वेश्चन को, अब हमें हल करना है, किससे हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में हमने इसको भी समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया। हम समीकरण 1 या समीकरण 2 से हल करते हैं। इसको हम समीकरण 2 को समीकरण लिख लेते हैं 2 से, समीकरण 2 से मतलब इसको हल कर लेंगे। तो 3x - y = 5 है, तो 3x बराबर कितना 5, ये माइनस y इधर जाएगा तो प्लस y हो जाएगा। तो x बराबर 5 + y बटे यहाँ पे 3 आ गया। इस समीकरण कितना हो गया 3 आ गया। अब x का मान चाहे हम समीकरण 1 में रख दें चाहे 2 में रख देते हैं, तो हम x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 3 है, 3 से x का मान
समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक में हम रखते हैं यहाँ पे 2 यक्स के स्थान पे ब्रैकेट में 5 प्लस वाई बटे यहाँ पे 3 और प्लस यहाँ पे 3y बराबर 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 का इसमें गुणा कर लेंगे और 3 का इसमें गुणा कर लेंगे, तो 2 पंचे कितना 10 और 2y। ठीक, और इसका 3 में गुणा हो जाएगा, प्लस 3 त्रिका 9y और फिर 3 सत्ते कितना 21 हो गया। अब 10 हो गया और 9 2 कितना 11y बराबर यहाँ पे 21 हो गया। 11y बराबर 21 माइनस यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 11y बराबर 21 में 10 11, तो y बराबर यहाँ पे 1 आ गया। ठीक, y का मान अब समीकरण 3 में रख देते हैं हम। y का मान समीकरण 1 में 2 में 3 में किसी में रख दो। 3 में रखने पर समीकरण हमने 3 में रखते हैं y का मान, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस y की जगह कितना है 1 है, 1 है तो 1 हमने रखा बटे यहाँ पे 3, तो 3, तो 5 1 6, 6 बटे 3, 3 दूनी 6, तो x का मान जो है यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, x का मान 2 y का मान, यानी कि x का मान 2 और y का मान 1। ठीक है, दोनों में सवाल में सेम टू सेम आपको आंसर आएगा, लेकिन दोनों का जो करने का वो तरीका है दोनों का अलग अलग है। एग्जाम में विलोपन बीज से पूछता है तो आपको विलोपन बीज से बताना है, प्रतिस्थापन बीज से प्रतिस्थापन बीज से हल करना है। तो प्लीज़ करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। और हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे 3x प्लस 7y 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 12 और यहाँ पे 2x प्लस यहाँ पे 5y इज इक्वल टू यहाँ पे 7। इस सवाल को आप विलोपन बीज से निकालना है, इसे विलोपन बीज से इसका आंसर कमेंट में करना है। ठीक, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।